नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। जर्मन शेफर्ड डॉग एक ऐसा नस्ल जो अपनी अक्लमंदी, बहादुरी और अटूट वफादारी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। अपनी भेड़िए जैसी शक्ल और शानदार व्यवहार के साथ इस नस्ल ने हर तरह के लोगों का दिल जीत लिया है। चाहे वफादार साथी के रूप में, निडर रक्षक के रूप में या समर्पित काम करने वाले कुत्ते के रूप में, जर्मन शेफर्ड ने इतिहास में सबसे बहुमुखी और प्यारे नस्लों में से एक के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है। जर्मन शेफर्ड की इस खोज में हम इस उल्लेखनीय नस्ल की उत्पत्ति, विशेषताओं और प्रभाव के बारे में गहराई से जानेंगे। यह समझेंगे कि उन्हें अक्सर जन्मजात रक्षक क्यों कहा जाता है और कैसे उन्होंने चार पैरों पर सच्चे नायकों के रूप में अपनी जगह बनाई। जर्मनी की पहाड़ियों से, जहां उन्हें मूल रूप से भेड़ चराने के लिए पाला गया था, उन शहरों और मुश्किल इलाकों तक जहां वे आज सेवा करते हैं, जर्मन शेफर्ड ने बार बार अपनी अनुकूलनशीलता और अटूट समर्पण साबित किया है। उनकी कहानी इंसानों और कुत्तों के बीच के मजबूत रिश्ते का प्रमाण है, एक ऐसा रिश्ता जो विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर बना है। जर्मन शेफर्ड को असली में समझने के लिए हमें 19वीं सदी के अंत में जर्मनी के बीचों बीच उनके असली जगह वापस जाना होगा। ये वो समय था जब कुत्तों की ब्रीडिंग ज्यादातर उनके काम पर निर्भर करती थी, ऐसे ब्रीड बनाने पर जो खास कामों में माहिर हों। जर्मनी के खेती-बाड़ी वाले इलाकों में भेड़ बकरियों के लिए जरूरी शेपडॉग्स दिखने और स्वभाव में बहुत अलग अलग होते थे। कोई एक जैसा मानक ब्रीड नहीं था जो एक आदर्श चरवाहे कुत्ते जैसा हो। यहीं से हमारी कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। मैक्स वॉन स्टेफेनिट्स एक घुड़सवार सेना अधिकारी जिनको कुत्तों का शौक था और जर्मन डॉग ब्रीडिंग के भविष्य के लिए एक नजरिया था। उनका सपना एक ऐसा कुत्ता था जो न सिर्फ शारीरिक रूप से सक्षम हो, बल्कि बुद्धिमान, बहादुर और बहुत वफादार भी हो। एक ऐसा कुत्ता जो न सिर्फ चरवाही में बल्कि कई तरह की भूमिकाओं में उत्कृष्ट हो, जो समाज के लिए फायदेमंद हो। वॉन स्टेफेनिट्स का मानना था कि अच्छी खूबियों वाले कुत्तों को ध्यान से चुनकर और उनका प्रजनन करके वह एक बेहतर नस्ल बना सकते हैं जो जर्मन चरवाहे कुत्तों की सबसे अच्छी खूबियों को दर्शाए। इसी सोच ने उन्हें उस नींव को स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जिसे अब हम जर्मन शेफर्ड डॉग के रूप में जानते हैं। 1899 जर्मन शेफर्ड के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसी साल मैक्स वॉन स्टेफेनिट्स की नजर एक ऐसे कुत्ते पर पड़ी जिसने इस नस्ल की पूरी कहानी बदल दी। एक ताकतवर, होशियार, भेड़िए जैसे रंग वाला कुत्ता जिसका नाम था हेक्टर लिंक्सराइन। इस कुत्ते का नाम बदलकर होरंड वॉन ग्रेफ्राथ रखा गया और ये पहला रजिस्टर्ड जर्मन शेफर्ड बना। यही इस नस्ल का सबसे पहला बाप भी बना। होरंड में वो सारे गुण थे जो वॉन स्टेफेनिट्स चाहते थे: अक्लमंदी, वफादारी, बहादुरी और एक दमदार शख्सियत। वॉन स्टेफेनिट्स समझते थे कि एक नस्ल बनाने का मतलब सिर्फ एक बेहतरीन कुत्ता होना नहीं है। इसके लिए एक समूह, एक जैसी सोच और सही तरीके से नस्ल बढ़ाने की जरूरत होती है। इसीलिए उन्होंने फाइलैक्स सोसाइटी बनाई जो जर्मनी में कुत्तों की नस्लों को एक जैसा बनाने पर काम करती थी। लेकिन फाइलैक्स सोसाइटी ज्यादा दिन नहीं चली और उसी साल खत्म हो गई। लेकिन वॉन स्टेफेनिट्स नहीं रुके। जर्मन शेफर्ड के लिए उनका सपना बरकरार रहा। फाइलैक्स सोसाइटी के खत्म होने के बाद वॉन स्टेफेनिट्स ने अपनी पूरी ताकत एक नई संस्था बनाने में लगा दी जो सिर्फ जर्मन शेफर्ड डॉग के लिए समर्पित थी। इस संस्था, जिसकी स्थापना उसी साल हुई जिस साल फाइलैक्स सोसाइटी खत्म हुई, को वेरेन फॉर डॉयचे शेफरहुंडे (SV) कहा गया, जिसका मतलब होता है सोसाइटी फॉर द जर्मन शेफर्ड डॉग। SV ने वॉन स्टेफेनिट्स के नेतृत्व में जर्मन शेफर्ड डॉग के लिए पहला ब्रीड स्टैंडर्ड स्थापित किया, एक ऐसा विस्तृत दस्तावेज जो इस नस्ल के आदर्श शारीरिक और स्वभावगत गुणों का वर्णन करता था। यह स्टैंडर्ड, जिसे समय के साथ निखारा जाता रहा, दुनिया भर के ब्रीडर्स के लिए एक ब्लूप्रिंट का काम करता है, जिससे इस नस्ल के अनोखे गुणों का संरक्षण सुनिश्चित होता है। SV का प्रभाव जर्मनी की सीमाओं से परे फैला, जिसने जर्मन शेफर्ड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रिय और सम्मानित नस्ल के रूप में स्थापित किया। आज SV जर्मन शेफर्ड डॉग के मामले में सबसे बड़ा अधिकारी बना हुआ है, जो वॉन स्टेफेनिट्स की स्थायी विरासत और उनके विजन के वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। भाग 5, शारीरिक विशेषताएं। जर्मन शेफर्ड का सिलहूट। जर्मन शेफर्ड डॉग का एक अलग ही रूप होता है जो ताकत, फुर्ती और रईसी दिखाता है।
इनका शरीर मजबूत और सुडौल होता है, लंबाई में थोड़े लंबे और कद में थोड़े छोटे। ये सहन शक्ति के लिए बने होते हैं और प्रभावशाली गति और फुर्ती दिखा सकते हैं। नस्ल के मानक में आकार के कुछ खास पैमाने बताए गए हैं। नर कुत्ते आमतौर पर कंधे तक 24 से 26 इंच लंबे होते हैं और मादा कुत्ते 22 से 24 इंच तक थोड़े छोटे होते हैं। इनके दोहरे बालों वाली खाल, जिसमें घने बाहरी बाल और मुलायम अंदरूनी बाल होते हैं, उन्हें मौसम से बचाते हैं और उनकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। इनके बाल कई मान्यता प्राप्त रंगों में आते हैं, जैसे काला और तन, सेबल, काला और लाल और पूरा काला। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि रंग नस्ल के मानक का सिर्फ एक पहलू है और कुत्ते की कीमत कभी भी उसके रंग से तय नहीं होती। सेक्शन 6, टेम्परामेंट एंड इंटेलिजेंस, अ वर्सेटाइल एंड ट्रेनेबल ब्रीड। इनके स्ट्राइकिंग अपीयरेंस के अलावा जर्मन शेपर्ड का टेम्परामेंट और इंटेलिजेंस ही है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। कई पीढ़ियों से हर्डिंग इंस्टिंक्ट्स और इंसानों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता के लिए पाले गए जर्मन शेपर्ड्स में सीखने और प्रॉब्लम सॉल्विंग की अद्भुत क्षमता होती है। ये बहुत ट्रेनेबल डॉग्स होते हैं, अपने मालिकों को खुश करने के लिए उत्सुक रहते हैं और ऐसे माहौल में फलते फूलते हैं जहां उन्हें मेंटली और फिजिकली स्टिमुलेट किया जाता है। हालांकि इनकी इंटेलिजेंस एक दोधारी तलवार है। सही ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन के बिना जर्मन शेपर्ड्स ऊब सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। ये ऐसी ब्रीड नहीं है जिन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाए या सिर्फ बैकयार्ड डॉग्स माना जाए। इन्हें पर्पस की तलाश होती है, इन्हें मेंटल स्टिमुलेशन की जरूरत होती है और ये अपने ह्यूमन कंपेनियंस के साथ बॉन्ड पर फलते फूलते हैं। सेक्शन 7, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम हर्डिंग टू हीरोइज्म। जर्मन शेफर्ड डॉग की अक्लमंदी, सीखने की काबिलियत और अटूट वफादारी ने उन्हें कई सारे कामों में अनमोल बना दिया है। उनके झुंड चराने की आदत, जो उनके डीएनए में है, उन्हें झुंड का कुदरती रक्षक बनाती है। लेकिन उनकी हर काम को करने की काबिलियत ने समाज में उनकी जगह पक्की कर दी है। युद्ध के मैदान से लेकर खोज और बचाव तक, पुलिस से लेकर जरूरतमंद लोगों के घरों तक, जर्मन शेफर्ड ने अपनी बहादुरी और अटूट समर्पण हमेशा दिखाया है। उनकी तेज सूंघने की शक्ति, उनकी अक्लमंदी और सीखने की काबिलियत के साथ उन्हें विस्फोटक, नशीले पदार्थ और यहाँ तक कि इंसानी अवशेषों का पता लगाने में अनमोल बनाती है। उनकी वफादारी और रक्षा करने की आदत उन्हें कुदरती रक्षक बनाती है, पुलिस डॉग, मिलिट्री वर्किंग डॉग और परिवार के रक्षक के रूप में। सेक्शन 8, हेल्थ और ब्रीडिंग मालिक की जिम्मेदारी। सभी नस्लों की तरह जर्मन शेपर्ड्स में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होने का खतरा होता है, जिनमें से कुछ गैर जिम्मेदाराना ब्रीडिंग प्रथाओं का नतीजा है। हिप और एल्बो डिस्प्लेसिया, डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीजेस जो दर्द और चलने फिरने में समस्या पैदा कर सकते हैं, इस नस्ल में चिंता का विषय है। अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स जिनके लिए जिम्मेदार ब्रीडर्स स्क्रीनिंग करते हैं, उनमें ब्लोट, एक जानलेवा स्थिति जो गहरी छाती वाली नस्लों को प्रभावित करती है, और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स शामिल हैं। जर्मन शेफर्ड के होने वाले मालिकों के लिए इन हेल्थ कंसर्न्स के बारे में पता होना जरूरी है और ऐसे जिम्मेदार ब्रीडर्स की तलाश करनी चाहिए जो अपने कुत्तों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। जिम्मेदार ब्रीडर्स अपने ब्रीडिंग वाले कुत्तों की हेल्थ स्क्रीनिंग करते हैं ताकि आनुवांशिक स्थितियों के आगे बढ़ने के जोखिम को कम किया जा सके। वे ब्रीड स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए भी समर्पित हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि जर्मन शेपर्ड्स को न केवल उनके लुक्स के लिए ब्रीड किया जाए, बल्कि उनके स्वभाव और काम करने की क्षमताओं के लिए भी। भाग 9, उपसंहार। जर्मन शेफर्ड का स्थायी आकर्षण। अपनी वफादारी, साहस और अटूट सेवा की विरासत के साथ जर्मन शेफर्ड डॉग दुनिया भर के कुत्तों के प्रेमियों का दिल जीतना जारी रखे हुए है। अपने विनम्र चरवाहे मूल से लेकर समाज में अपनी सम्मानित भूमिकाओं तक उन्होंने अपने मानव साथियों के प्रति अपनी बहुमुखी प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और अटूट समर्पण का लगातार प्रदर्शन किया है। उनकी कहानी हमें इंसानों और कुत्तों के बीच के उस उल्लेखनीय बंधन की याद दिलाती है जो विश्वास, सम्मान और सदियों पुराने साझा इतिहास पर बना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इस महान नस्ल के संरक्षक के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से उनकी भलाई सुनिश्चित करें। जिम्मेदार प्रजनन प्रथाओं का समर्थन करके, प्रशिक्षण और समाजीकरण को प्राथमिकता देकर और इन कुत्तों को वह प्यार और देखभाल प्रदान करके जिसके वे हकदार हैं, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जर्मन शेफर्ड डॉग आने वाली पीढ़ियों तक फलता फूलता रहे।
उनकी वफादारी और सेवा की विरासत इससे कम कुछ भी नहीं पाने की हकदार है।